हाय फ्रेंड्स, एसपी में आपका स्वागत है। इसके पहले एसपी स्पेशल में हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। आज का ये वीडियो नंबर 4 है हमारा एसपी स्पेशल का, जिसमें हमें ये पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसमें करना क्या होता है और उसकी जरूरत क्या होती है, ये हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्या है। तो हमेशा इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं और उस एक से ज्यादा फैक्टर्स को इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक एक टर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। तो डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा जो फैक्टर्स होते हैं उसे एक एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जाता है। और उस पार्शियल फ्रैक्शन के टोटल 4 टाइप्स है। पहला टाइप है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, दूसरा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तीसरा है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स और आखिरी है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जिसमें 11th-12th में आपके सिलेबस में 99% ये पहले 3 टाइप होते हैं। एक्सेप्शनल केस में ये टाइप नंबर 4 भी आपको मिलेगा। तो ये 4 टाइप एग्जैक्टली कौन से हैं, उसके पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या है, मेथड क्या है, ये एक एक करके हमें आज काफी डिटेल में देखना है। पार्शियल फ्रैक्शन में पहला टाइप है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब देखिए अब इसका मीनिंग क्या है। लीनियर फैक्टर का मतलब जो भी वेरिएबल टर्म है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो यहां पर जो भी वेरिएबल टर्म है उसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 1। ये जो भी वेरिएबल है x प्लस बी इस फैक्टर का, इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है x का, वो क्या है, 1। इसकी वजह से इसका नाम है लीनियर फैक्टर। तो लीनियर का मतलब जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स 1 होना चाहिए। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये फैक्टर्स होते हैं ताकि उससे हम x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉन रिपीटेड क्या होता है। तो नॉन रिपीटेड इसका मतलब वो फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये रिपीट हो रहा है 2 बार, x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब ये रिपीट हो रहा है 3 बार, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो नॉन रिपीटेड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे x प्लस a ये रिपीट नहीं हो रहा है, यूनिक है, एक ही है। और दूसरा x प्लस b ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, यूनिक है, एक ही है। ये रिपीट कब होता है, यही जो रेस टू 1 है वो अगर x प्लस a रेस टू 2 या रेस टू 3 है तो वो रिपीट होता है। तो ये नॉन रिपीटेड क्यों है, क्योंकि x प्लस a रेस टू 1 है, एक ही बार है, x प्लस b रेस टू 1 है, एक ही बार है, तो ये है नॉन रिपीटेड। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक यूज कब होता है, जब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर है x प्लस a और ABCD में पहला लेटर होता है a, तो कैपिटल A अपॉन x प्लस a, फिर प्लस दूसरा फैक्टर है x प्लस b, तो ABCD में a के बाद में b आता है तो प्लस b अपॉन x प्लस b। तो ये फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसका एक आध एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, एक से ज्यादा फैक्टर्स है और वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का कैपिटल A अपॉन x प्लस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन x माइनस 2। सपोज अगर 2 फैक्टर की जगह पर अगर 3 है, 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होने चाहिए। तो सपोज 1 अपॉन एक है x माइनस 1, दूसरा है x माइनस 2 और तीसरा है x माइनस 3। तो ये फैक्टर्स है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और इसका फॉर्मूला है x माइनस 1 के लिए कैपिटल A अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 के लिए कैपिटल B अपॉन x माइनस 2 प्लस कैपिटल C अपॉन x माइनस 3। अब इसके लिए सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है, जो चाहे सीक्वेंस आप ले सकते हैं। अगर किसी को लगाने में पहले x माइनस 2 लिखूंगा बाद में x माइनस 1, तो अगर आप पहले x माइनस 2 लिखेंगे तो कैपिटल A अपॉन x माइनस 2 आएगा, और बाद में अगर x माइनस 1 लिखेंगे तो कैपिटल B अपॉन x माइनस 1 आएगा। और क्या चेंज होगा, ये जो जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे उसका फाइनल आंसर सेम होगा। तो सीक्वेंस इज नॉट कंपलसरी, जो चाहे सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन जो पहला रूट है, जो पहला नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, उसे कैपिटल A ही लेना है, दूसरे के लिए कैपिटल B, तीसरे के लिए कैपिटल C, अगर अगला होता है तो कैपिटल D एंड सो ऑन, इस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो यह है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पार्शियल फ्रैक्शन में दूसरा टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो अभी भी मैंने आपको बताया था रिपीटेड इसका मतलब यहां पर x प्लस से ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हो रहा है।
और लीनियर का मतलब x का इंडेक्स क्या है 1, इसकी वजह से लीनियर फैक्टर है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये रेस टू 2 है तो पहले ए और बाद में बी, अगर ये रेस टू 3 होता है तो पहले ए फिर बी और उसके बाद में सी। तो सपोज अगर ये फैक्टर है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सपोज अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू 3, ये अगर आपको गिवन है तो आपको मिलेगा कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब। इस तरीके से आपको मिलेगा। ये ब्रैकेट क्यूब है इसलिए ए बी सी ये 3 लेटर्स आपको मिलेंगे। सपोज अगर एक एक्स प्लस 1 रेस टू 4 होता है तो सेम मिलेगा, आखिरी मिलेगा प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 रेस टू 4। तो ये टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पार्शियल फ्रैक्शन का अगला टाइप है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है x उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो यहां पर x का जो मैक्सिमम इंडेक्स है वह 2, और उसके बाद में इंडेक्स 1 हो सकता है, एक आध कांस्टेंट हो सकता है या प्रेजेंट नहीं होगा एक आध टर्म, लेकिन x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए, वो होता है क्वाड्रेटिक। और नॉन रिपीटेड इसका मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो रेस टू 1 है, यूनिक है, एक ही है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी यूनिक है, रेस टू 1 है, और ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ax प्लस बी ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है, और डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए ऐसा ही ax प्लस बी होता है, लेकिन a और b के बाद में फिर होता है c और d, और इसलिए यहां पर मिलेगा cx प्लस डी सिमिलर टू ax प्लस बी, सिर्फ a और b की जगह पे c और d रिप्लेस करने हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये हमें यहां लिखना है। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये अगर आपको गिवन है तो ये है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए मिलेगा आपको ax प्लस बी पार्शियल फ्रैक्शन के ये टर्म, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक के लिए cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये टर्म आपको मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। और इस तरीके से जो भी डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स है, ज्यादा फैक्टर्स है, उसे हम एक एक टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। सपोज अगर 2 टर्म की जगह पे 3 टर्म्स है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अगर आपको गिवन है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए फॉर्मूला होता है cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 के लिए फॉर्मूला होता है c और d के बाद में e x प्लस f डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये टाइप है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का। पार्शियल फ्रैक्शन का आखिरी टाइप है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर इसका मतलब x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, और अब ये रिपीट होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 2 है, तो ये रिपीट हुआ है 2 बार, जिसकी वजह से ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। और जब भी रिपीटेड होता है, कितनी बार रिपीट होता है चेक कर रहा है, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर के बना है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ch प्लस डी अपॉन ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। तो यहां ब्रैकेट स्क्वायर होने की वजह से 2 टर्म्स है, एक है ax प्लस बी और दूसरा है cx प्लस डी। तो सपोज 1 अपॉन अगर यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, 3 बार रिपीट हो रहा है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ex प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब।
तो इस तरीके से ये टर्म्स आपको मिलेंगे। तो ये आखिरी टाइप का रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब आपके सिलेबस में यही 4 अलग अलग टर्म्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, यही 4 अलग अलग टर्म्स मिलेंगे या इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। सपोज 1/, अगर आपको गिवन है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेक करेंगे डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स है। पहला फैक्टर कौन सा है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और ये फैक्टर कौन सा है? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस x के लिए आपको मिलेगा a/x। क्यों? क्योंकि यह है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आपको मिलेगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन के। सपोज यही अगर आपको गिवन है 1/x स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फैक्टर है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों? क्योंकि ये x का रेज़ टू 1 है और ये ब्रैकेट स्क्वायर है। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए फॉर्मूला है a/x प्लस b/x स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, यह है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो आपको मिलेगा cx प्लस डी अपॉन b के बाद में c होता है, तो cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ex प्लस ef अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरीके की सोच होगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम में यही 4 टाइप्स रहेंगे या इसी के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे।